हेलो गाइस, आज मैं आपको एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है हर साल, जिसको हम नॉरसेट के नाम से जानते हैं। नॉरसेट की फुल फॉर्म क्या है? नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए किया जाता है। तो चलिए आइए अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं। पहला है कि आपने अपनी बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट किया हो, आपके पास डिग्री हो बीएससी नर्सिंग की, और आपके पास आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर हो। ये ध्यान रखिए कि आपका जो बीएससी नर्सिंग है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है, उसमें जिन लोगों ने जीएनएम कंप्लीट किया हुआ है और उनके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए, साथ ही साथ उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से एक पर्सन को जिसने जीएनएम किया है, जो कि रजिस्टर्ड है, और उसके पास अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से, तो वो एलिजिबल है नॉरसेट का फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कुछ बात। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो वो सभी लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, साथ ही साथ उनकी एज 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए, तो वो लोग ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने की एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। तो जो कैंडिडेट्स जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 3000 रुपये फॉर्म भरने की फ़ीस है। जो कैंडिडेट्स एससी/एसटी कैंडिडेट्स हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो है 2400 रुपये, 2400। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वो लोग एग्जम्प्टेड हैं, उनके लिए कोई पर्टिकुलर फ़ीस अप्लाई नहीं होती इस फॉर्म को भरने के लिए है। फीस कैन बी पेड थ्रू यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। साथ ही साथ अगर आपने एक बार फ़ीस अपनी पे कर दी है, तो आपको किसी भी तरह से वो रिफ़ंड नहीं मिल सकता, अगर आप चाहे भी तो। अब बात करते हैं कि आप फॉर्म को किस तरीके से फ़िल कर सकते हैं, कैसे फ़िल कर सकते हैं। तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, aimsexams.ac.in पर, जिस पे आपको फॉर्म फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फॉर्म फिल करने की डेट्स 4 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022 शाम के 5 बजे तक ही लिमिटेड है। इन केस आपको फॉर्म भरने के बाद किसी तरीके की एडिटिंग करनी है अपने फॉर्म में, तो उस एडिटिंग के लिए आप वो एडिटिंग 22 से 23 तारीख के बीच में कर सकते हैं। अब चलते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। तो यू नीड ऑल योर एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। आपके जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, आपका रजिस्ट्रेशन है, वो सब आपको चाहिए हैं। उसके साथ साथ आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ मोबाइल में स्कैन्ड इमेज में होना चाहिए, जो कि बाद में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। ऐसे ही आपको स्कैन्ड सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए स्कैन फॉर्म में। अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं, तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। साथ ही साथ यू हैव टू नीड योर कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में और किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। तो नॉरसेट है, नॉरसेट ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 180 मिनट्स की होती है, यानी 3 आवर्स की, जिसमें आपको 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के लिए होते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरीज़ 1 मार्क, जिसमें आपके 180 MCQs होंगे नर्सिंग से रिलेटेड, 20 MCQs होंगे आपके एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड, करंट अफेयर्स एंड ऑल। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, रॉन्ग आंसर है, तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। तो आपको ध्यान से करना है टेस्ट।
इन केस आपको कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो बेटर कि आप उसको छोड़ दें इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ रॉन्ग आंसर। क्वालिफ़िकेशन के लिए, एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इफ़ यू आर अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी और EWS, एंड इफ़ यू बिलोंग्स टू OBC देन आपको 45% मार्क्स चाहिए क्वालिफ़ाई करने के लिए, एंड SC/ST के लिए 40% मार्क्स, एंड PWBD कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन है। इसके अलावा आपको कुछ और डिटेल में जानकारी चाहिए जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो वो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की डेट कब है। तो इस साल नॉर्सेट एग्ज़ाम संडे 11 सितंबर 2022 को होने वाला है। फॉर्म फिल करने के बाद आप रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट पर एक्टिव रहें, चेक करते रहें एडमिट कार्ड्स के लिए। एडमिट कार्ड आते ही उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको कहाँ आना है, कहाँ आपका सेंटर है और क्या क्या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। तो जो पे स्केल दिया हुआ है वो है 9,300 से 34,800 तक विद ग्रेड पे ऑफ 4,600 रुपीज़। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ मैं बताना भूल गई हूँ तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर जो मैंने बताया है उसमें कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।